नमस्कार, स्वागत है एक सप्ताह बाद आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और सत्ता के गलियारों की हलचल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी कि जरा भी बर्दाश्त न करने की स्थिति है, ऐलान है। लेकिन वो चाहे जितने ढोल पीट ले तरक्की के और ईमानदारी के, उसके अफसर कहीं बेईमानी का मौका मिलता है तो उससे बाज नहीं आते हैं। बात आज एक ऐसे घोटाले की जो होते होते रह गया, यानी कि एक बड़े घोटाले की तैयारी थी और पकड़ गया मामला तो अब वो रुक गया। बात यह है कि गोंडा में एक पुल की मरम्मत होनी थी। वो पुल सरयू नदी पर बना हुआ है और उसका जो एस्टीमेट था मरम्मत का, करीब वो 42 करोड़ रुपया उस पर खर्चा आना था। सरयू नदी पर बने हुए इस पुल पर जो अयोध्या को गोंडा से जोड़ता है और ये ढेमवा घाट के पास है, रुदौली से थोड़ी दूरी पर। लेकिन इंजीनियरों ने इस 42 करोड़ के एस्टीमेट को धीरे धीरे ऐसा बढ़ाया कि वो 142 करोड़ का हो गया। यानी कि जो खर्चा 42 करोड़ में जो काम हो सकता था उस पर 142 करोड़ रुपए का एस्टीमेट शासन को भेजा गया। लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं, ये पुल लगभग 100 किलोमीटर है। सरयू नदी पर यह पुल बना हुआ है। इसके जब क्षतिग्रस्त पुल के एस्टीमेट आया राहत आयुक्त कार्यालय में तो वहाँ पर लोगों ने माथा पकड़ लिया, हंगामा मच गया, क्योंकि राहत आयुक्त के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो 150 करोड़ के पुल को कोई मंजूरी दे दे उसके मरम्मत के नाम पर। पीडब्ल्यूडी में छानबीन की गई, तब ये मामला पकड़ में आया कि भाई ये तो गोंडा के इंजीनियरों ने मिलकर गड़बड़ किया है। उसमें अधीक्षण अभियंता और एक्सियन, एई, जेई ये सब लोग शामिल हो सकते हैं। अब ये कागजों में जवाब तलब चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सरयू नदी बाढ़ के इलाका है गोंडा और ये अयोध्या के बीच का जो नदी का किनारा होता है वहाँ कटान होती है। इसीलिए समाजवादी सरकार में नवाबगंज से ढेमवा घाट तक एक सरयू का पुल बनाया गया था। ये पुल काफ़ी लंबा है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पुल है, क्योंकि घाघरा नदी बहुत चौड़ी है। अब ये पुल का जो पहुँच मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पर सुरक्षा के संबंधी काम कराए जाने थे, उसका एक विशेष प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। लेकिन हैरत तब हुई कि जब लगभग 42 करोड़ का शुरुआत में जो खर्चा था जिस पुल का, उसका 142 करोड़ का एस्टीमेट शासन कैसे पहुंच गया। तो इसमें एस्टीमेट में इंजीनियरों ने गड़बड़ी की और गड़बड़ी के बहाने उन्होंने जो क्षतिग्रस्त स्थिति थी उसको बदलने के लिए एक नए बाईपास का निर्माण का काम इसमें जोड़ दिया, जिससे कि भरपूर पैसा खाया जा सके। क्योंकि जब पुल बनता है तो उसके इर्द गिर्द मिट्टी और कच्चे काम बहुत सारे होते हैं, जिसमें भारी मात्रा में इंजीनियर और ठेकेदार मुनाफा कमाते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जब से बने हैं उनके विभाग की प्रगति बहुत धीमी है। पिछले साल कई हजार करोड़ का बजट सरेंडर करना पड़ा और इस साल भी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है, दुर्दशा है। इंजीनियरों पर लगाम लगा पाने में वो नाकाम साबित हुए हैं। जिस विभाग के मंत्री के नाक के नीचे अफसर मनमानी कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के घोटाले अगर गुजर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की किस्मत थी कि इतना बड़ा घोटाला होने से बच गया और जनता का 100 करोड़ रुपया लगभग जो इंजीनियरों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता वो बच गया। अब 1 हफ्ता हो गया इस भ्रष्टाचार के खुलासे का, लेकिन खाली जांच और स्पष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो जिस सुस्त चाल से जितिन प्रसाद इस विभाग को चला रहे हैं, वहाँ पर अफसरों के लिए खाने पीने के पूरे अवसर मौजूद हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, एक पकड़ गया कितनी जगह निगरानी रखोगे। तो जब नदी में पानी बह रहा है तो कोई 1 लोटा 2 लोटा अगर निकाल भी लेगा तो मंत्री को क्या पता चलेगा
वो तो खाली भाषण देकर आगे बढ़ जाने वाले व्यक्ति हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग राम भरोसे चल रहा है और वहाँ पर घोटाले और घपले भी पकड़ जाएं तो उसे भी आप भगवान भरोसे ही मानिए। अब बात एक ऐसे अफसर की जो